श्लोक क्रमांक 39 में तृतीय चरण में शब्द है क्रमगतम और चतुर्थ चरण में शब्द है संश्रितम, जो कि हमें इस तरह भी देखने को मिलता है क्रमगतम या संश्रितम। हम भ्रमित हो जाते हैं कि यहाँ पे ऊपर बिंदु आएगी कि सामने हलंत लगा हुआ माँ आएगा। अब विकल्प मत कीजिए, यहाँ पर आपकी शंका का समाधान मैं करने जा रहा हूँ। इसे अनुस्वार कहते हैं और इसे पदांत मकार कहा जाता है। अगर मध्य में शब्द आया है तो इनकी संज्ञा है पदांत मकार और इसे कहा जाता है, इसे भी कहा जाता है, ये लिखते हैं अनुस्वार। अब यहाँ पर जो शब्द है क्रमगतम, उसके पास एक शब्द है हरिणाधिपोपी। हरिणाधिपोपी जो शब्द है वहाँ पर जो हा शब्द है वह व्यंजन है। व्यंजन के पूर्व में मकार जो आता है उसे पदांत मकार कहा जाता है। और संश्रितम जो शब्द है उस संश्रितम शब्द के पश्चात ते शब्द है, वहाँ पे जो ता शब्द है वह भी व्यंजन है। इसलिए व्यंजन के आने पर इस पदांत मकार का अनुस्वार हो जाता है। सूत्र क्रमांक 91 से सूत्र है मोनुस्वारम व्यंजने। इस तरह पदांत मकार विराम और अनुस्वार से संबंधित शब्दों का यहाँ पर ऐसा सूत्र लगता है। अब यहाँ पर एक शब्द है संश्रितम। अब यहाँ पे उच्चारण की दृष्टि से अगर देखें तो आप देखना कई आपको अन्य त्यागीगण इस तरह से उच्चारण करते मिलते हैं संश्रितम, कई जगह अन्य त्यागीगण उच्चारण करते मिलते हैं संश्रितन। सामने देखिए ते शब्द है। यहाँ पर इस भ्रम को मैं आपको दूर करना बहुत आवश्यक समझता हूँ। यहाँ पर संश्रितम माँ का उच्चारण जो हुआ है व्याकरण की दृष्टि से यह 100% सही है। और यहाँ पर जो इस तरह उच्चारण किया जाता है संश्रितन्ते, तो यहाँ पर अनुस्वार के बाद जो वर्ग आ रहा है उस वर्ग का अंतिम अक्षर जो है उसका उच्चारण अनुस्वार के हिसाब से किया जाता है। जैसे अनुनासिक देखिए का खा गा घा गा, चा चा झा झा या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा वा भा मा, है ना। अब यहाँ पे देखें आप कि अगर यहाँ पे ता है तो ता का अंतिम वर्ग क्या है ना, तो उच्चारण कैसा किया गया संश्रितन्ते। जैसे भक्तांबर पढ़ते हैं तो भक्तांबर में प्रथम जो श्लोक है उस श्लोक का उच्चारण मुद्योत, जैसे यहाँ पे लिखा है भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कम दलित पाप तमोवितानम। हम क्या पढ़ रहे हैं मुद्योत कम, जबकि यहाँ पर त्यागीगण पढ़ते हैं मुद्योत कन दलित पाप तमोवितानम। इस तरह से जैसे लिखा है यहाँ पे पतताम जनानाम, चाचा जाना यहाँ तो पतताम ऐसा उच्चारण करते हैं। इसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि उच्चारण स्थान जो है उन उच्चारण स्थानों पर पहुँचने के लिए किंचित भी अंतराल ना हो, इसलिए पहले से ही उन उच्चारण स्थान पर पहुँचा जाता है। जैसे ता जो है ता था दा धा ना, इनके उच्चारण स्थान दंतीय हैं, इसलिए दंतीय उच्चारण होने से संश्रितम अगर तम कहेंगे पा फा बा भा मा, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और ता था दा धा ना का उच्चारण दंतीय है। तो ओष्ठ से आने में दंतीय के लिए जो अंतराल लग रहा है उससे लय बिगड़ने की संभावना होती है, इसलिए पहले से ही उस स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। संश्रितन्ते उच्चारण की दृष्टि से ऐसा किया जाता है, परंतु व्याकरण की दृष्टि से हमें यहाँ पर पदांत मकार और विराम ही
लेना होगा।